हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज को हम लोग काफी कंप्लीट कर चुके हैं। 3 वीडियो लगभग आ चुका है, 2 या 3 वीडियो, और उसी में हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ। और हम लोग आज डील करने वाले हैं जो टॉपिक वो है हमारा कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने 10th में पढ़ा है वैसे, और वही सारी चीजों को हम लोग भी डील करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम ऑल। सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, हमें बस जो हमारा मेन है ना वो है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अगर हम लोग बात करें कि बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे मेन कौन सा टॉपिक है, तो वो है ट्रिग्नोमेट्री। और एक है हमारे पास जो टॉपिक है वो है कैलकुलस वाला, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्योंकि यही दो चीज बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। तो एक ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, है ना। लिखते चलते हैं हम लोग, लिखते चलिएगा आप लोग भी। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, it's called quadratic equation where a comma b comma c are real number and a is not equals to 0। क्लियर है बात? हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस रियल, ठीक है। अब बेसिकली हमारा काम क्या होता है, कहीं पे भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, है ना। तो इसका भी अगर कोई सॉल्यूशन आएगा तो किस टाइप का आएगा, तो हम देखते हैं। इफ अल्फा कॉमा बीटा सटिस्फाई क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन इट इज कॉल्ड क्या, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं इस पूरे इक्वेशन में हम x के जगह अल्फा पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है। सिमिलरली x के जगह अगर हम बीटा भी पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, और इसी को हम लोग इसका सोल्यूशन है, और इसको हम लोग इसका क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग ये बात करेंगे कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम बेसिकली ये चाहेंगे कि रूट्स इसका फाइंड करें, है क्या फाइंड करें, रूट्स फाइंड करें। फॉर एग्जांपल एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम लोग अभी, है ना। चलिए कैसे रूट हम लोग इसका फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन है 2x माइनस 3 इंटू क्या है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हमको कह रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमको बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको ये वैल्यू चाहिए, हमको बेसिकली वो वैल्यू चाहिए, हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए ताकि हम उसको इस इक्वेशन में पुट करें, इधर 0 हो जाए, ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्यूशन, तो हमको पता है ना 2x माइनस 3 बराबर 0। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे 0 के बराबर, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, सॉरी 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। एक तो वैल्यू यहां से आया। अच्छा
3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। तो इसकी दो वैल्यू आई, जरा तुम अगर गौर से देखोगे तो x एक ये और एक ये। अभी हम एक और काम करते हैं, इस वैल्यू को उठा के इस जगह पे पुट करो, ये हो जाएगा 2x, सॉरी ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिख दें हम लोग 3/2 -3 बराबर 0 आना चाहिए, तो 2 से 2 गया, तो 3 - 3 बराबर 0, 0 बराबर 0, यानी LHS इक्वल टू RHS हमारा आ गया। यहाँ पे -1/3 करते हैं, 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 0, ये से गया -1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0, 0 बराबर 0, ये भी आ गया। मतलब बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमको x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, क्या हो जाए हमारा इस इक्वेशन के अंदर ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, वही इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू है। एक दो क्वेश्चन और कर लो, एक दो क्वेश्चन और कर लो, हम देते हैं। क्वेश्चन है हमारा 9x² - 3x - 2, 9x² - 3x - 2, इसको सॉल्व करो। देखो जरा 9x² माइनस 3x माइनस 2, हाँ 9x² - 3x - 2 -2 बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको 1 सेकंड का टाइम हम देते हैं, सॉल्व करिए और तब तक हम देखते हैं दिख रहा है या नहीं। ओके, विजिबल है, ठीक है। नहीं सॉल्व हुआ, हम सॉल्व करते हैं, बचपन में सॉल्व किए होगे। कैसे सॉल्व होगा जरा ध्यान से देखो। देखो इसमें हम लोग लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या लगाएंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ये बोलता है कि बीच वाले टर्म को आप दो पार्ट में ऐसे तोड़िए ताकि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, मल्टीप्लाई, मतलब ये आ जाए, मतलब 9 × 18 आ जाए और ऐड करने पे 3 आ जाए। तो जरा देखो 18 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, जरा सोच के बताओ। जरा सोचो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। बेसिकली हमको दो नंबर 3 को ऐसे तोड़ना है दो नंबर में कि जोड़ने या घटाने पे वो क्या आ जाए, 3 आ जाए, और मल्टीप्लाई का -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x² -6x प्लस 3x - 2 बराबर 0। हो गया ना? देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 3x यहाँ आ जाएगा, ये सही है। अब देखो इस दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इस दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 3x कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा 3x - 2, दोनों में अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 3x - 2, तो ये हो जाएगा 3x - 2 इंटू 3x प्लस 1। अब ये सब 0 के बराबर है तो 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, x का वैल्यू हो जाएगा 2/3। पहला इसको सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या 3/2, अच्छा ये 2/3 आ रहा है, ये 2x प्लस 3 आ रहा है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है, कोई बात नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं ना, देखो इस पूरे इक्वेशन के अंदर ना x की वैल्यू ये पुट करो, एक बार x की वैल्यू ये पुट करो और चेक करो आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेक करो, x के जगह पे हम 2/3 पुट करते हैं तो 9 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4/9 माइनस 3 इंटू 2/3 माइनस 2 बराबर 0। देखो ये 9 से ये 9 गया, ये 3 से ये गया, 4 - 2 - 2 है ना। 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0 आ तो गया यहाँ पे 0। सेम -1/3 पुट करोगे तो भी वैसा ही होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ। अब एक दो टर्म इसमें और हम लोग समझते हैं क्या है। देखो बेसिकली होगा क्या ना, हाँ होगा क्या कि हमने तो ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा लिया, सॉल्व कर दिया, बट बहुत बार ऐसा केस आएगा ना जब तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व नहीं कर पाओगे या फिर सॉल्व करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा, है ना। तो उसी का सॉल्यूशन देते हुए एक साइंटिस्ट आते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक, एक मैथमेटिशियन आते हैं जिनका नाम है श्रीधराचार्य, है ना। क्या नाम है? श्रीधराचार्य। और वो श्रीधराचार्य अपना एक फॉर्मूला देते हैं
जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और उस फॉर्मूला के हेल्प से हम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को है ना इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, हमको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। जो प्रोसेस है ना, सेम क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे बाय ऑफ फॉर्मूला, और देखना वो फॉर्मूला से सॉल्व करने पर मतलब एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, है ना। बट थोड़ा सा वो ट्रिकी है ना। उसको इस टाइप के क्वेश्चन पे मत लगाना, ऑल्दो वो वैलिड है इस टाइप के क्वेश्चन पे, मत लगाना। मतलब उसको लगाना तब जब तुमको क्या हो जाए, तुमसे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए कि तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तब उस फॉर्मूला को लगाना। और वो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला का नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, चलो इसको मिटाते हैं तब तक। श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर नहीं लिखोगे तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लेना और लिख लेना, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला इसमें आता है श्रीधराचार्य। देखो अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका 0 होगा 2 अल्फा कॉमा बीटा आर इट्स क्या 0, इसका 0 होगा। तो ये बोलता है अल्फा जो होगा ना वो होगा माइनस बी, ये होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाए। चलो देखो, तो अल्फा का वैल्यू होगा, अल्फा बराबर ये बोलता है माइनस ऑफ बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये अल्फा का वैल्यू होगा। अब बीटा भी तो इसका 0 है, देखो 2 0 जो है ना, तो ये हो गया, मान लेते हैं ये अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा था, ठीक है। तो ये बीटा जो आएगा हमारा, बीटा जो आएगा वो होगा माइनस बी, अब प्लस था तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इन दोनों को कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा कॉमा बीटा बराबर, सॉरी अल्फा कॉमा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है, ये फॉर्मूला सिंपल सी बात ये बोलता है कि आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसके तो 2 रूट निकलेंगे, हमको पता है अल्फा बीटा, तो आप अल्फा डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। देखो बी, क्लियर है। इस टाइप के इक्वेशन में जहां पे भी तुम अगर बी देखो उसका माइनस साइन ले लो, फिर प्लस लो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी करो, पुट करो, डिवाइड बाई 2a करो, तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। और ये चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं, 2 जीरोस होगा ना, अल्फा का वैल्यू इतना आता है, बीटा का वैल्यू इतना आता है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्लियर है। अच्छा, बीटा का वैल्यू सेम होगा माइनस बी ऑफ माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक टर्म इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो टर्म है ना ये वाला, ये क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डी, क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। ये होता है डिस्क्रिमिनांट डी। अब डिस्क्रिमिनांट हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है किसी भी चीज। चलिए, तो अभी तक हमने समझा ना कि ये डिस्क्रिमिनांट हमको क्या देता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है। और वो इंफॉर्मेशन क्या देता है वो इस पे हम लोग अब डील करने वाले। तो जरा देखो कि डिस्क्रिमिनांट, पहले यहां लिख लो, ऐसे लिख लो, हाँ, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू ग्रेटर देन, अगर क्या है 0 से बड़ा है तो, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो, और डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होगा। क्लियर है। तो ये तो क्या है, ये है हमारा वैल्यू, और इधर लिखो नेचर ऑफ रूट। ये रूट का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट। अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा है तो हमारा रूट जो होगा क्या होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा। क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। पहली बात तो डिस्क्रिमिनांट, हमें अगर हमने डिस्क्रिमिनांट निकाला किसी चीज का और वो वैल्यू 0 से बड़ा है, तो वो हमें पक्का पता होगा कि वो जो वैल्यू आ रहा है, वो जो हमारा रूट आएगा वो पक्का रियल होगा और इक्वल रूट आएगा, मतलब जो दोनों रूट आएगा वो बराबर होगा, रियल एंड। अच्छा,
अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है तो वो तो रियल होगा एंड अनइक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है तो नो रियल रूट, नो रियल रूट, कोई रियल रूट आएगा ही नहीं इस केस में। दूसरा चीज, एक चीज और समझ सकते हो कि अगर रियल और इक्वल आएगा तो दो रूट निकलेगा ना, तो ये होगा -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्लियर है? d अपॉन 2a। एक सेकंड मैं एक चीज देख लेता हूं। हाँ ठीक है, सही है। और इस केस में जो मेरा रूट निकलेगा -b अपॉन 2a। अच्छा यहाँ प्लस भी होगा, ठीक है। और इसमें तो कोई रियल रूट निकलेगा नहीं, तो बात ही नहीं करना है इस जगह पे रियल रूट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं है, तो कट कर दो भाई ऐसे, ठीक है। क्लियर है बात? ये हो गया। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और समझ लेते हैं, वो क्या बोलता है क्या नहीं, कि छोटा सा एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको। जैसे कि अगर आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, ठीक है, 4x² - 5x + 3, 4x² - 5x + 3। क्वेश्चन है हमारा 4x² + 5x, 5 प्लस है या माइनस है? हाँ -5x + 3, सॉरी, 4x² - 5x + 3 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट। तो पहली बात तो अगर रूट, अगर हमको ये चीज नहीं पता है तो नेचर ऑफ रूट निकालने में दिक्कत होगा, लेकिन हमको पता है तो नेचर ऑफ रूट इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डी की वैल्यू को निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो सबसे आसान है काम अपने लिए, डी डिस्क्रिमिनेंट। चलो एक काम करो, ए बी सी लिख लो। इस इक्वेशन में, इसमें ए क्या है? ए है हमारा क्या, कहां गया देखो, ए है हमारा 4, बी है हमारा क्या, बी है देखो एक्स का कोएफिशिएंट होता है तो 5, सी है हमारा 3। ए बी सी हमको निकल के आ गया ना। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमें, डी निकालना है, डी डी डी। हाँ तो ये होता है डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर, सॉरी सॉरी गलती हो गया, माइनस ऑफ बी, तो -5 प्लस अंडर रूट, अंडर रूट क्या, b² -4 इंटू -4 इंटू 3, ये है ना। तो डी इक्वल टू माइनस, सॉरी ये नहीं होगा ना, गलती हो गया। डी इक्वल टू ये होता है ना, ये होता है, ये वैल्यू हमको निकाला है सिर्फ, ये तो अलग से लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। चलो ठीक है, तो अंडर रूट 25 माइनस कितना है, 4 4 जा 16 3 जा 48, तो अंडर रूट आएगा 25, 23 आ जाएगा क्या, -23, जो कि कोई पॉसिबल नहीं है, और इसका नॉन रियल रूट आएगा। क्लियर बात दिख रहा है? क्योंकि अंडर रूट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका कोई रियल रूट होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसमें रूट हम लोग फाइंड भी नहीं करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट हम लोग यहाँ से इजिली फाइंड कर सकते हैं बाय दिस मेथड। अभी हम आपको एक चीज और समझाते हैं कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्या ये आपको अब एक होमवर्क देते हैं, जैसे कि x² -12x था ना, x² + 12x + 35, ये क्वेश्चन था x² + 12x + 35 बराबर 0। आपको इसको सॉल्व करना है इस मेथड से, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है इस मेथड से। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू को लिख लेना, चेक कर लेना कितना आता है, समझ में आया ना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही है, बस ये दो याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड याद रखो, ये दो फॉर्मूला याद रखो, ये नेचर याद रखो, हो गया, इससे ज्यादा है भी नहीं अपने पास। क्लियर है बात? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।